हेलो दोस्तों, आज है 25 मई 2024 शनिवार का दिन। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान, आरक्षण से जुड़ी खबरें, पीएफ से जुड़े अपडेट, कई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, काम की खबरें जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चार धाम यात्रा से जुड़े बड़े अपडेट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। दरअसल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की मॉनिटरिंग अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं की हर रोज की रिपोर्ट मांगी है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, यात्रा के शुरुआत से ही चारों धामों में भीड़ प्रबंधन सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। यात्री कई कई घंटे जाम में फंस रहे हैं। दर्शन के लिए भी यात्रियों को लंबी लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर ऐसी कई तरह की फीडबैक केंद्र सरकार को मिल रही थी, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार से जानकारियां मांगी हैं। निर्देश दिए गए हैं कि चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं से लेकर हर तरह की जानकारी हर रोज गृह मंत्रालय को दी जाए। भीड़ प्रबंध के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद भी ली जाए। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह बताया कि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि कई राज्य के सचिवों को पत्र लिखकर बिना रजिस्ट्रेशन यात्रियों के न आने का अनुरोध किया गया है। वहीं बड़ी खबर है, केदारनाथ धाम में शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें सवार पायलट और 6 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी और ये हवा में लहराने लगा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। हवा में लहराते लहराते तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये नीचे पड़ा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सीने में दर्द, बेचैनी, दिल का दौरा पड़ना मुख्य कारण रहे। चार धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई से हुआ है। चारों धामों में भक्तजनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से सबसे अधिक यात्री आ रहे हैं। चार धाम यात्रा में इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। इस बार 10 दिन में ही पिछले 2 वर्षों के मुकाबले दोगुने श्रद्धालु पहुंचे हैं, है ना। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट है। आम हो या फिर खास, अब कोई भी राम मंदिर में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। शुक्रवार को राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल फोन ले जाने पर पहले से ही रोक थी, लेकिन अब वीआईपी और वीवीआईपी भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। परिसर में मोबाइल न जाए, इसकी निगरानी कड़ाई से निगरानी किए जाने का दावा किया गया है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बूथ वाइज डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बाकी है और ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच मामले को देखेंगे। वहीं आपको बता दें, आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मेनका गांधी समेत कई बड़े दिग्गज मैदान में हैं। पूर्व हाई कोर्ट जज भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज में आज शनिवार यानी 25 मई को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग का आज 6ठा चरण है और 6ठे चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 889 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में 543 सीटों में से 428 पर मतदान पूरा हो चुका है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पीओके हमारा लेकर रहेंगे, आरा में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के समर्थन में आरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपने हमें 400 पार कराया तो इस पूरे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए पीओके की बात मत करो। बीजेपी कहती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और इसे हम लोग हासिल करके रहेंगे। बड़ी खबर है, दुनिया को सुकून पहुंचाने वाली एक बड़ी खबर बताई जा रही है। यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हुए पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ शर्तों के साथ यूक्रेन में युद्ध रोकने को तैयार हो गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी रूस की ओर से ऐलान नहीं किया गया है, मगर राइटर्स ने रूसी सूत्रों के हवाले से यह बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दें तो यह संभव है। अलर्ट भरी खबर आ रही है, 6 लाख मोबाइल नंबर हो सकते हैं बंद। डोट ने आदेश जारी कर दिया है। देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने करीब 6 लाख मोबाइल नंबर को बंद करने का आदेश दिया है। टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को एक लिस्ट दी है, जिसमें कहा कि करीब 6,80,000 मोबाइल कनेक्शन को दोबारा चेक किया जाए। दरअसल सरकार
को यह संदेह है कि इन सभी मोबाइल नंबर को फर्जी या नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर लिया गया है, या फिर ऐसा हो रहा है कि सिम किसी के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इसलिए मोबाइल कंपनियों को 60 दिन का समय दिया है। 60 दिनों में इन नंबर की जांच पूरी नहीं होती है तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा, है ना। और अब चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी अलर्ट भरी खबरें आ रही है। बंगाल की तरफ बढ़ रहा साइक्लोन रेमल तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 26 मई की रात 12 बजे बंगाल के तट से ये भयंकर चक्रवाती तूफान टकराएगा। 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान के लिए मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव को जिम्मेदार ठहराया, जो कि लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि रविवार 26 मई आधी रात के आसपास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर एक भीषण चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों और उत्तरी उड़ीसा के आसपास के जिलों में बहुत भारी बरसात के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की बरसात भी देखने को मिलेगी। वहीं 26 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है। आईएमडी ने 26 मई को मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में और 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बरसात के साथ अधिकांश स्थानों पर बरसात की भविष्यवाणी की है। 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। मौसम कार्यालय ने 26-27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी बरसात की चेतावनी दी है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आजम खान पत्नी और बेटे को हाई कोर्ट से जमानत। बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट में आजम की सजा पर भी रोक। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे फर्जी आरोप एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बोला ईसी। चुनाव आयोग की ओर से देरी से वोटर टर्नआउट जारी करने के खिलाफ दायर एडीआर की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। 2 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, एआई किसी को नहीं छोड़ेगा, हम में से किसी के पास नहीं होगी नौकरी। एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है। शायद हम में से किसी के पास भी नौकरी नहीं होगी। ये बात टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सभी नौकरियों पर कब्जा कर लेगी और शायद हम में से किसी के पास नौकरी नहीं होगी। आने वाले समय में एआई नौकरियों को खत्म कर सकता है। एआई को लेकर एलन मस्क चिंतित है ना। और जॉब को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डाक विभाग ने बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। ग्रामीण डाक सेवक के 40,000 पदों पर जल्दी भर्तियां होगी। भारतीय डाक विभाग जल्द ही बड़ी भर्ती का ऐलान करने वाला है। डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक के 40,000 से अधिक पदों के लिए अधिसूचना आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द जारी करने वाला है। क्या खतरे में पड़ गया मुस्लिमों का ओबीसी आरक्षण? योगी सरकार करेगी समीक्षा, राजस्थान में भी हो सकता है विचार। इस बार के लोकसभा चुनाव में ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मुस्लिमों के ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में दिए गए आरक्षण की समीक्षा करेगी। राजस्थान में भी ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की 14 जातियों को आरक्षण पर राज्य सरकार 4 जून के बाद समीक्षा पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी औपचारिक फैसला नहीं किया गया है। फिर दिखा आरबीआई का जलवा, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकार को 2 लाख करोड़ का भारी भरकम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आरबीआई एक के बाद एक नए झंडे गाड़ रहा है। आरबीआई के डिविडेंड को रेटिंग एजेंसियों ने भी पॉजिटिव बताया है। कहा कि इसका इस्तेमाल बताएगा नई सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पानीपत से आ रही है। ट्यूशन में शिक्षक ने 5 साल की मासूम के आंख पर कॉपी फेंक मारी। गुस्सा क्या आ रहा था पता नहीं, लेकिन बालिका को बड़ा नुकसान हो गया, रोशनी चली गई, मामला दर्ज हो गया। हरियाणा के समालखा की गांधी कॉलोनी में एक ट्यूशन टीचर ने 5 साल की बच्ची की आंख पर कॉपी फेंक कर मार दी। इससे बच्ची की आंखों से खून बहने लगा और उसकी रोशनी चली गई। करीब 1 महीने तक प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार के बाद भी बच्ची की आंख को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। चीन की धमकी के सामने नहीं झुकेगा फिलीपींस, एशियाई और पश्चिमी देशों के साथ जारी रखेगा सैन्य अभ्यास। वहीं पुणे एक्सीडेंट केस 6 आरोपी 7 जून तक न्यायिक हिरासत में। कमिश्नर बोले कि ड्राइवर के गाड़ी चलाने की बात झूठी। सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग शराब पीता दिखा। विभव कुमार को 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी। दिल्ली सीएम के पीए पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। 18 मई को अरेस्ट हुए। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को 4 दिन यानी 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेंट पर सामान देने वाला बिजनेस शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल। इसके लिए रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ के डिवाइस खरीदेगी कंपनी। शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब 30 जून को रिटायर होने वाले रेल कर्मचारियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। रेल
कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड के जारी आदेश के तहत अब 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को भी अब इंक्रीमेंट मिलेगा और इतना ही नहीं 3 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका दावा कर सकते हैं और तो और उन्हें एरियर भी मिलेगा। इंक्रीमेंट से कर्मचारियों को बेसिक सहित पेंशन, ग्रेचुइटी, हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते भी बढ़े हुए बेसिक के आधार पर ही मिलेंगे। झारखंड जमशेदपुर से बड़ी खबर छपी है जो आप देख पा रहे हैं ना। और महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित की चलते चलते रुक गई जिंदगी, डॉक्टरों ने मौत की वजह साइलेंट अटैक बताया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित अशोक शर्मा की चलते चलते साइलेंट अटैक से जान चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करानी चाहिए। ईपीएफओ पेंशन स्कीम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पत्नी, बच्चों से लेकर माता पिता तक ईपीएफओ 7 तरह की पेंशन देता है। गूगल करके आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, है ना। और 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चोटी फतह कर देश का मान बढ़ाया। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। 16 साल की उम्र में ऐसा करने वाली पहली भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे युवा लड़की बन गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से जुड़ा एक सवाल जरूर बन सकता है, इसलिए खबर महत्वपूर्ण है। वही आपको बता दें, पीएम मोदी आज गाजीपुर में चौथी बार आरटीआई मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा 25 मई को जनपद के आरटीआई मैदान में प्रस्तावित है। यूपी से जुड़ी ये खबर है। उत्तराखंड की ओबीसी सूची में शामिल युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय सेवाओं के लिए मिलेगा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ, यानी उत्तराखंड राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची में शामिल युवाओं को अब केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का विवरण, सरकार ने आदेश जारी किया है और दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक वर वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब यूपी में शादी का प्रमाण पत्र बनवाते समय वर वधु को दहेज का विवरण भी देना होगा। मालदीव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारत से पंगा लेना मालदीव को कितना महंगा पड़ रहा है, इसकी बानगी आए दिन खबरों में आप देख रहे होंगे। पहले तो मालदीव सरकार ने माफी मांगी और भारतीयों से अपने यहाँ घूमने आने की गुहार लगाई। मालदीव के मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने नाराजगी खत्म नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और आखिर मालदीव अब घुटनों पर आ गया है। अब भारतीयों को लुभाने के लिए खास सुविधा शुरू कर रहा है। भारतीय पर्यटकों के लिए मालदीव अब स्पेशल सेवाएं शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ भारत की रुपे सर्विस को भी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटक अब रुपए में भुगतान कर पाएंगे। बहुत ही जल्द ऐसी सुविधा मिलेगी, ऐसा प्रयास हो रहे हैं, है ना। और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 2,50,000 भारतीय पहुंचे, इनमें से 1,15,000 पढ़ने गए। रूस अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी संपत्तियां जब्त करेगा। पुतिन ने ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की भरपाई होगी। वहीं हैदराबाद तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में क्वालिफायर 2 मुकाबले में राजस्थान को 36 रन से हरा दिया। हैदराबाद 6 साल बाद इस लीग के फाइनल में पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने की फोटोग्राफी, खूबसूरत पहाड़ कैमरे में कैद किए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट किया। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाएं करने पहुंचे थे। खूबसूरत पहाड़ों पर पीएम मोदी ने फोटोग्राफी की, है ना। और सोनी पिक्चर्स के एमडी सीईओ एनपी सिंह इस्तीफा देंगे। नया उत्तराधिकारी मिलने तक कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे और इसके बाद फिर सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। आईपीओ की जानकारी ऑडियो और विजुअल रूप में मिलेगी। सेबी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। शुरुआत में यह अंग्रेजी और हिंदी में होगा। कहा गया कि यह रूपरेखा 1 जुलाई या उसके बाद स्वैच्छिक आधार पर और 1 अक्टूबर से यह सुविधा अनिवार्य रूप से सेबी के पास दाखिल होने वाले सभी डीआरएचपी पर लागू होगी। यानी आईपीओ की जानकारी आपको ऑडियो और विजुअल रूप में भी मिलेगी। सुजलोन का चौथी तिमाही में मुनाफा 9% घटकर 254 करोड़ रुपए। अशोक लेलैंड का चौथी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़कर 933 करोड़ रुपए। वहीं कहा जा रहा है कि सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में शामिल होगा अडानी पोर्ट। इंडेक्स में शामिल होने वाली ग्रुप की यह पहली कंपनी। आईटी कंपनी विप्रो बाहर हो जाएगी। खबर है कि आने वाला देश का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ का आईपीओ। भारत में अब तक एलआईसी जो आईपीओ लेकर आई थी वह देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू था और अब जल्द ये रिकॉर्ड टूट सकता है और देश में 25,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यू का आईपीओ आ सकता है। बात हो रही है हुंडई मोटर इंडिया की। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर की सब्सिडरी को भारत में ऑपरेट करते हुए 25 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब ये कंपनी भारत में खुद को लिस्ट कराने के लिए आईपीओ लाने जा रही है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बता दें, ऑल टाइम हाई बनाकर बाजार गिरा। सेंसेक्स ने 75,636 और निफ्टी ने 23,026 का लेवल छुआ और फिर मामूली गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ। किसान हित पर सरकार का जोर। गेहूं खरीद ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेहूं खरीद जोरों पर चल रही है और पिछले साल की कुल खरीद का आंकड़ा मई में ही पार हो गया। गेहूं खरीद में सबसे अधिक योगदान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रहा है। के कविता को जमानत मिली तो जांच होगी प्रभावित। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता को बेल देने से इंकार कर दिया है। आबकारी
आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि कविता को रिहा करने से जांच पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक, प्रतिवादियों से मांगा जवाबी हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये तो मनमानी है। गलत तरीके से कॉपी जांचने पर यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट भड़क गया, छात्र को दिलवाया 1 लाख का मुआवजा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी को कड़ी फटकार लगाते हुए एक छात्र को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सत्र 2017-18 के बीए के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में अंग्रेजी के एक पेपर में गलत मूल्यांकन करने पर यह निर्देश दिया। 25 मई यानी आज से नवतपा की शुरुआत होने जा रही है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के बाद गर्मी बढ़ जाती है। आज शनिवार 25 मई से नवतपा शुरू हो जाएगा और ये सोमवार 3 जून तक रहेगा। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ये शुरू होता है और नवतपा से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यताएं भी होती हैं। इन दिनों में सूर्य पूरे प्रभाव में होता है और इसी वजह से इन दिनों में गर्मी ज्यादा रहती है। इस नक्षत्र में सूर्य के आने से चंद्र का प्रभाव कम हो जाता है और चंद्र का प्रभाव कम होने से शीतलता कम हो जाती है और मौसम में गर्मी बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में आने के बाद सूर्य पूरे 9 दिनों तक अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इसीलिए इसे नवतपा कहते हैं। लोक मान्यताएं हैं कि अगर नवतपा में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो इसे नवतपा का गलना कहते हैं। 7 राज्यों में 5 दिन का हीट वेव का रेड अलर्ट है। राजस्थान में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। 49 डिग्री तो पहुंच ही गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे और इन राज्यों में लू का भी रेड अलर्ट है। हरियाणा में भी हीट वेव का अलर्ट देखने को मिल रहा है। 3 जिले तो रेड जोन में। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं। पंजाब और चंडीगढ़ में भी चेतावनी है। इंदौर में ऐसी गर्मी की एसी की भी शॉर्टेज हो गई है। डिमांड बढ़ने पर व्यापारियों ने ब्रांडेड एसी भी महंगा बेच दिया है। इंदौर में गर्मी के कारण मार्केट में एयर कंडीशनर की बम्पर डिमांड पैदा हो गई है। हिमाचल में हल्की बूंदाबांदी, भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। 25 मई से 3 दिन तक फिर हीट वेव का अलर्ट है। यूपी वेदर भी आ रहा है। लू न चलने से थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, लेकिन कई जिलों में आज भी आंधी पानी के गिरने के आसार हैं। यूपी में भी कई जिलों में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। यूपी पीसीएल ने नोएडा की 15 सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है। लोड बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तेज धूप और लू के चलते अब आम आदमियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक पारी की सफाई व्यवस्था को 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। 30 जून तक प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी अब सिर्फ सुबह की पारी में ही सफाई करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि लोगों को असुविधा वाले मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, अफसरों को भी फील्ड में निकलना होगा। मध्य प्रदेश बैतूल से एक बड़ी खबर आ रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इंदौर में ज्योतिष वास्तु महासम्मेलन 25 और 26 मई को देश विदेश के 350 विद्वान ज्योतिषियों का समागम होगा। आम जन को निःशुल्क परामर्श भी देंगे। इंदौर में माहेश्वरी समाज में महेश नवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकीनाथ मंदिर में 15 जून को रुद्राभिषेक होगा। समाज की प्रतिभाएं अपना टैलेंट भी दिखाएगी। बिलासपुर में शहरवासी अब घर बैठे ही नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स को ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। निगम कमिश्नर के निर्देश पर निगम जल्द ही ऑनलाइन सर्विस शुरू करने जा रही है। इंदौर से हैदराबाद जा रहे प्लेन का दरवाजा हवा में खोलने की कोशिश करने के आरोप में एक पैसेंजर को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 29 साल का पैसेंजर है जिसे अरेस्ट किया गया। ये घटना 21 मई की है। छत्तीसगढ़ में आम लोगों की समस्या का समाधान अब जल्द ही होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी और ये अधिकारी 15 दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे। 15 दिन में ही लोगों की समस्या का समाधान होगा। कंबोडिया नौकरी घोटाला से जुड़ी खबर है। स्वदेश लौटे 25 और भारतीय दूतावास की सलाह, विदेश की जॉब केवल अधिकृत एजेंट से ही लें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर विमानतल से अब करीब 3 साल के बाद प्रयागराज, जगदलपुर और जबलपुर के लिए फ्लाइट की सुविधा शुरू होने वाली है, जिसके लिए शेड्यूल भी जारी हो गया। हरियाणा में गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा देगा भाजपा को समर्थन, हनीप्रीत ने ऐलान किया है। बिहार में के पाठक के रडार पर प्राइवेट स्कूल, जारी हो गया नया फरमान। हर रोज 2 शिफ्ट में होगा ये काम। अब शिक्षा विभाग के रडार पर प्राइवेट स्कूलों का नियमित निरीक्षण होगा। सरकारी मान्यता प्राप्त होने 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई सहित करीब 12 से 13 बिंदुओं पर जांच होगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने छटनी का आदेश जारी किया और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। यानी राजस्थान के सरकारी विभागों में अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लगातार शिकायत और नॉन परफॉर्मर बने रहने वाले अफसर और कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। आदेश में लिखा गया कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारी की स्क्रीनिंग की जाए जिन्होंने 15 साल
साल की सेवा या फिर 50 साल की आयु जो भी पहले हो पूर्ण कर लिए हैं, ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी जिनका काम संतोषजनक नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 3rd ग्रेड टीचर्स अब नहीं कर सकेंगे अन्य पदों पर काम, सभी किए डेपुटेशन खत्म। राजस्थान सरकार ने पिछली कांग्रेस की सरकार और हालिया भाजपा सरकार में अब तक हुई 3rd ग्रेड टीचर्स के समस्त डेपुटेशन को समाप्त कर दिया है और इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी रिपोर्ट मांगी है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 71,952 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 89,697 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।